हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 12 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धनराशि को 20% वार्षिक की दर से 2 वर्ष तक रखने पर साधारण ब्याज 400 देता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तथा मूलधन की राशि कितनी होगी। देखिए दोस्तों, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम एक ट्रिक याद रखेंगे। हमें क्या करना है, एक ट्रिक याद रखना है। CI/SI बराबर यानी CI/SI बराबर हमें याद रखना है 200 प्लस R/200। दोस्तों, हम इसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए, अब इसके बाद अगर मूलधन पूछेगा, यहाँ पे देखिए अगर मूलधन पूछेगा तो मूलधन P बराबर हमें याद रखना है, P बराबर याद रखना है SI का स्क्वायर बटे 4 गुणे अंतर। इसी फार्मूला को हमें याद रखना है। अगर अंतर पूछेगा तो P बराबर SI स्क्वायर बटे 4 गुणे अंतर, और यदि पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है या SI पूछता है तो हम CI/SI बराबर 200 प्लस R/200 यानी इस ट्रिक को हमें याद रखना होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। दिया है, किसी धनराशि को 20% वार्षिक की दर से 2 वर्ष तक रखने पर साधारण ब्याज 400 रुपया देता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तथा मूलधन की राशि कितनी होगी। दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये साधारण ब्याज पता है और दर पता है, हमें इसी फार्मूले पर रखना है। सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, इसके बाद मूलधन निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो पता नहीं है, हम चक्रवृद्धि ब्याज को CI लिखेंगे और साधारण ब्याज पता है 400, तो इसके जगह हम 400 लिखेंगे बराबर 200 प्लस R कितना है, R जो दर है कितना है 20 है बटे 200 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम काटेंगे इसको तो 2 बार में कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे होगा CI/2 बराबर 200 और 20 को जोड़ लेंगे तो 220 होगा और 2 का इसमें गुणा कर लेंगे तो CI बराबर कितना होगा, CI बराबर 440 होगा। यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों 440 होगा। अब इसके बाद मूलधन भी पूछा है, यानी मूलधन की राशि भी पूछा है, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। P बराबर होता है SI का स्क्वायर, साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, हम 400 2 बार लिख लेंगे। इसके बाद 4 गुणे अंतर कितना दिया हुआ है। अंतर दोस्तों, अंतर में हमें करना क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कर देंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज 440 है, साधारण ब्याज 400 है, दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 40। अब हम यहाँ से काटेंगे, 4 दहा में 40 हुआ, 4 से काटेंगे 400 को तो 4 दहा में 40 यानी 100 होगा। इसके बाद 100 का हम 10 में गुणा कर लेंगे, कितना होगा 1000 रुपया होगा। यही 1000 रुपया दोस्तों आपका मूलधन होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी धनराशि को 10% की वार्षिक की दर से 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज 210 देता है, तो साधारण ब्याज कितना होगा तथा मूलधन की राशि कितनी होगी। यहाँ भी दोस्तों साधारण ब्याज और मूलधन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम फार्मूला रखेंगे CI/SI बराबर 200 प्लस R/200। अब यहाँ पे देखिए CI यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज है 210 दिया हुआ है, तो हम इसके जगह 210 लिखेंगे। हमें साधारण ब्याज पता करना है तो इसको SI लिखेंगे। यहाँ पे 200 है प्लस R है, तो R कितना है 10 है, तो 200 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 210
और बटे 200 होगा। अब यहाँ से हम काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे और यहाँ से 21 को काटेंगे तो 21 से कम 21, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे बचा 10। अब 20 का हम 10 में गुणा कर देंगे तो यस आई बराबर निकल के आ जाएगा 20 में 200 होगा, यानी जो साधारण ब्याज होगा 200 होगा। अब इसके बाद मूलधन भी दोस्तों हमें निकालना है, तो जब मूलधन निकालना है तो P बराबर हमें रखना है यस आई का स्क्वायर बटे 4 गुणे अंतर। यहाँ पे देखिएगा यस आई कितना है, यानी साधारण ब्याज कितना आया है 200, तो हम 200 2 बार लिखेंगे। अब बटे 4 गुणे अंतर, अंतर में क्या करना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर करना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 210 है, साधारण ब्याज 200 है, दोनों के बीच का जब अंतर करेंगे तो 10 होगा। अब यहाँ से हम काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो काटें और 4 पचे 20 हो गया, 5 का हम 200 में गुणा कर लेंगे तो 5 दूना के 10, यानी 1000 होगा। 1000 दोस्तों आपका आंसर होगा। आगे चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसी धन को 2 वर्षों तक रखने पर साधारण ब्याज 200 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपया देता है, तो मूलधन की राशि कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पे मूलधन की राशि केवल पूछा है, तो हमें क्या करना है, मूलधन P बराबर लिखना है यस आई का स्क्वायर बटे 4 गुणे अंतर। हम इसी ट्रिक पे इसको हल कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे मूलधन ही पूछा है। तो मूलधन यहाँ पे देखिए यस आई दिया हुआ है, तो यस आई यहाँ पे दिया हुआ है, जो साधारण ब्याज कितना है 200 दिया है, तो हम इसके जगह 200 गुणे 200 2 बार लिखेंगे क्योंकि यह स्क्वायर दिया हुआ है। इसके बाद 4 गुणे अंतर दिया हुआ है, तो यहाँ पे साधारण ब्याज दिया है और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो दोनों के बीच का अंतर कर लेंगे, यानी 220 में से जब 200 घटाएंगे तो कितना होगा 20 होगा। अब यहाँ से हम काटेंगे, यहाँ से काटेंगे तो 20 दहा में 200 होगा, 4 से काटेंगे 20 को, 4 पचे 20 यानी 50 होगा। अब इसके बाद 50 का 10 में गुणा कर लेंगे, कितना होगा 500 होगा, यानी 500 रुपया दोस्तों आपका आंसर होगा, यही मूलधन होगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसी धन को 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज 630 तथा 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 देता है, तो ब्याज दर तथा मूलधन की राशि कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ बदला हुआ क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले कि क्या दिया हुआ है, दिया है 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज 630 हो जाता है, यानी 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना है 630 हो जाता है। और यहाँ पे दिया है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होता है 900 हो जाता है। जब यहाँ पे 3 वर्ष का साधारण ब्याज है तो 1 वर्ष, जब 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900, तो यहाँ पे 1 वर्ष का निकालेंगे तो कितना होगा 300 होगा। जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 300, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, यानी 2 वर्ष का यस आई कितना होगा 600 होगा, यानी 300 में 2 का गुणा कर देंगे तो 600 होगा। यानी अब यहाँ पे देखिएगा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया और 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज दर तथा मूलधन की राशि कितनी होगी, तो हमें ब्याज दर ज्ञात करना है। तो फार्मूला हम वही लगाएंगे, कौन सा यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, सी आई बटे क्या होता है, सी आई बटे एस आई बराबर कितना होता है 200 प्लस आर बटे 200। अब देखिएगा यहाँ पे सी आई हमें पता है, जो 2 वर्ष का सी आई कितना है 630 है, तो यहाँ पे 630 लिखेंगे, बटे एस आई कितना है,
यहाँ पे देखिएगा यस आई कितना है 2 वर्ष का, तो 600 है, तो यहाँ पे हम 600 लिख देंगे बराबर 200 प्लस आर तो हमें पता करना है बटे 200 लिखेंगे। अब यहाँ से काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 6 को काटेंगे 2 3 6, 3 से काट देंगे इसको तो 3 दूना के 6 और 3 एक कम 3 यानी 210 बचा। यानी 210 बराबर 200 प्लस आर बचा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर 210 में से हम 200 घटा देंगे तो कितना होगा 10% होगा। यानी 10% दोस्तों आपका आंसर होगा, यानी जो दर कितना होगा 10% होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे देखिए मूलधन भी निकालना है, यानी मूलधन भी निकालना है, तो मूलधन क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए मूलधन भी ज्ञात करना है। तो मूलधन वाला हम फार्मूला रखेंगे। मूलधन क्या होता है, मूलधन P बराबर होता है यस आई स्क्वायर बटे 4 गुणे अंतर होता है। अब यहाँ पे देखिएगा यस आई कितना दिया हुआ है, जो यस आई है ये 600 है, तो 600 गुणे 600 2 बार लिखेंगे बटे 4 गुणे अंतर कितना है, यह दोनों के बीच का अंतर 30 होगा। यहाँ से काटेंगे 1 जीरो और 3 से काटेंगे तो 20 होगा, और 20 को 4 से काट देंगे 4 पचे 20 और 600 में 5 का गुणा कर देंगे 6 पचे 30, यानी 3000 होगा। यानी 3000 दोस्तों आपका मूलधन हुआ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।